हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम संकरण ज्ञात करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से सिग्मा बंधों के आधार पे। अगर आप सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं तो संकरण को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, लेकिन आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं कितने। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक ही सिग्मा होता है, बाकी दो पाई बॉन्ड होते हैं। आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। संकरण कैसे? संकरण आपके होते हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, d3, ठीक, ये संकरण होते हैं। अब देखो आपको इतना याद रखना है बस, अगर पूछा जाए कि sp संकरण किसमें, तो एक s और एक p, टोटल हो गए दो। तो जिनके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड होंगे वहां होगा sp संकरण, जहां तीन होंगे वहां sp2, चार होंगे तो ये 5, ये 6, ये 7, ये, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो 7 है तो यहाँ टोटल 7 होने चाहिए। 3d हो गए, 3p, 3 और 3 6 और एक s 7। तो आप देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, बहुत आसान तरीका है किसी भी परमाणु पर संकरण ज्ञात करने का। मान लो आपके पास एक जगह मेथेन लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल आपका एथेन का है, एथेन C2H6, तीसरा एग्जाम्पल आपका एथिलीन का है C2H4, चौथा एग्जाम्पल आपका C2H2 का है एसिटिलीन। ये 4 एग्जाम्पल देखे हैं, पहले इन 4 में काउंट करते हैं, बाकी के और भी देखेंगे कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड निकाले जाते हैं। देखो मेथेन, कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े, चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से। याद रखना हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। काउंट करो 1 2 3 4। ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। और जहां 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 का मतलब एक s और 3 p। देखो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 संकरण। तो नो डाउट कोई पूछे मेथेन में जो CH4 है, कार्बन पर कौन सा संकरण, आप बोलेंगे कार्बन पर होता है sp3 संकरण। निकल गया। दूसरा C2H6, कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, तो 3 हाइड्रोजन तो यहां लगा दो और 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, क्योंकि बीच में कार्बन को कार्बन से जोड़ दो। संकरण गिनो, संकरण निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3, 1 2 3। देखो संकरण आपसे ये नहीं पूछेगा कहीं आप ये गलती करने लग जाओ। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d3 संकरण होगा क्या? नहीं, आपसे पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर एटम पे, पूछा जाएगा कार्बन पे संकरण बताओ, तो आप इस कार्बन का संकरण अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड देखो, इसके 1 2 3 4 है तो sp3। इधर देखो 1 2 3 4 तो इस पे भी sp3, ठीक, दोनों कार्बन पे sp3 संकरण होगा। अब आप पूछेंगे क्या सर दोनों पर अलग अलग संकरण भी हो सकता है? हाँ, अगर कार्बन 2 है दोनों पे अलग अलग संकरण भी हो सकता है, उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी देखते हैं C2H4, C 2 तो C हो गए और 4 H है तो 2 H इस पे लगा दो और 2 H इस पे लगा दो। कार्बन की संयुक्ता 4, बीच में डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में बताया था एक सिग्मा एक पाई, आपको सिर्फ सिग्मा लिखना है, पाई से मतलब ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। गिनो इस वाले कार्बन पे कितने सिग्मा हुए? 1 2 3, तो इस कार्बन पर आया sp2 संकरण। इस कार्बन पे कोई पूछेगा तो 1 2 3 sp2 संकरण। तो कार्बन पर एथिलीन में आपका sp2 संकरण होता है, निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, सिग्मा बॉन्ड अगर आते हैं तो संकरण निकाल सकते हैं। और लास्ट आपका C2H2 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक HA, ठीक, ये एसिटिलीन है तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक ये। तो देखो इस वाले कार्बन पे सिर्फ 2 सिग्मा आए, 2 ही तो आए, और 2 सिग्मा का मतलब कौन सा संकरण? sp संकरण। तो इसमें होगा sp, यहां होगा sp। अब आप बोलोगे सर वो एग्जाम्पल तो आपने कराया ही नहीं जिसमें कार्बन पे अलग अलग संकरण आए। यहां भी देखो दोनों पे sp2, यहां दोनों पे sp, यहां दोनों पे sp3। तो वो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जब कार्बन पर अलग अलग संकरण आया करता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आपका एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3,
ठीक है। आपसे पूछा जाए प्रत्येक कार्बन पर संकरण बता दो, या और थोड़ा सा इसे सही कर लो, और ज्यादा सही करने के लिए क्या करो, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो इस तरह से, यहां सिर्फ CH ही रहने दो। अब आपसे पूछा जाए प्रत्येक कार्बन पर संकरण बताओ, जितने कार्बन में सब पे निकालो। तो देखो यहां तो आपके 3 H लगे हुए हैं, CH3 था मिटा दिया मैंने इसे, देखो यहां पर 3 H लगे हैं, एक HA, इस कार्बन से एक H अटैच है, इससे एक H लगा हुआ है, ठीक, इससे कोई H नहीं है और इससे भी एक H। निकालो संकरण जरा। संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, गिनो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, इस कार्बन पे 4 सिग्मा आ गए तो 4 का मतलब हो गया sp3 संकरण। ओके, इधर देखो इस कार्बन पर 1 2 3, इस पे 3 आए और 3 का मतलब होता है sp2 संकरण। 3 का मतलब क्या होता है, sp2। तो इस वाले कार्बन पे sp3, इस पे sp2 अलग अलग हो गया। और देखो इस वाले कार्बन पे देखते हैं, हम देखो इस पे हो गया, अब इस वाले पे देखो 1 2 3, तो इस पे भी sp2। इधर देखो इस पे एक सिग्मा ये है, एक ये, तो 2 सिर्फ हुए, तो इस पे आ गया sp, तीनों आ गए आपके sp sp2 sp3 एक ही यौगिक के अंदर। अब इस वाले कार्बन पे कोई पूछे आपसे तो एक ये है एक ये, तो इस पे भी sp संकरण होगा। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे सिग्मा बंध के आधार पर संकरण किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। आपको सिर्फ सिग्मा बंधों की संख्या याद रखनी है, ठीक, या संकरण याद रखना है। अगर संकरण का भी पेयर याद है ना, sp3d, तो देख लो एक S है, 3 P, 3 और 1 4 और 1 D 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड sp3d संकरण। कुछ और इसके एग्जाम्पल कराता हूं जो टिपिकल वाले हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है बस, तो वहां से भी संकरण ज्ञात किया जा सकता है। मान लो आपके पास लिखा है H2O, ठीक, आपके पास लिखा है NH3, आपसे पूछा जाएगा बताओ H2O में ऑक्सीजन पर, NH3 में नाइट्रोजन पर कौन सा संकरण होगा, ज्ञात करो जल्दी से। तो देखो H2O की स्ट्रक्चर तो बनती है ये, ठीक, और NH3 की स्ट्रक्चर बनती है ये, ठीक। अब देखो यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे बेटा, संयोजकता तो 3 होती है। नाइट्रोजन के ऊपर एक हमारा लोन पेयर आता है, क्या आता है, लोन पेयर, और ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं 2 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन का देखो कैसे आई है 2 लोन पेयर, वो भी समझ लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, बैलेंस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6, तो 6 में से एक इसे दिया 2 दे दिए तो 4 बचे। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसे लिखते हो आप 2,5, इसके बैलेंस सेल में 5, तो 3 तो इन्हें दे दिए तो 2 बचे, यानी कि एक पेयर बचा। 2 का मतलब एक पेयर। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2, और देखो सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हैं तो ये भी काउंट हो जाएंगे, टोटल 4। H2O में ऑक्सीजन पर भी कौन सा होता है, 4 वाला sp3 संकरण। नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3 4 sp3 संकरण, ठीक है। अगर किसी परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी संकरण में काउंट किए जाते हैं। उम्मीद है आपको संकरण निकालना आ गया होगा सिग्मा बंधों के आधार पर। एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाए बेंजीन में बताओ, बेंजीन पर प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संकरण होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होता है C6H6 होता है, या बेंजीन को इस तरह से लिखते हो आप, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए ना तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है, C6H6। देखें C6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, H भी 6 ही है, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्डिंग, ठीक। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो एक हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये, तो एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, कौन सा संकरण आ गया, 3 का मतलब sp2 संकरण। तो बेंजीन में कार्बन पर, प्रत्येक कार्बन पर
sp2 संकरण होता है। यहां देखोगे तो 1 2 3 sp2, यहां देखोगे 1 2 3 सभी पे sp2 संकरण आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू।